तो मिशन इम्पॉसिबल 7 यानी कि डेड रेकनिंग का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। अगर भाई साहब इस मूवी के बारे में बात की जाए तो हाँ भाई साहब मज़ा आता है इस मूवी को देखकर। एंड अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में पता ही नहीं लगता कि भाई साहब कब फर्स्ट हाफ आ गया। अगर बात करूँ तो इसकी मूवी के बारे में स्टोरी प्लॉट के अंदर तो हाँ हमें ईथन के साथ साथ एक ऐसी चीज़ दिखाई गई है जो कि आने वाले टाइम में यानी कि जो कि आज के अगर बात की जाए तो एआई एक ऐसा टूल है जो कि आज हम सभी यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी के रूप में। ऐसा ही एक टूल जब हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब कि उसके सोर्स कोड में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वो खुद ब खुद दुनिया के ऊपर काबू पाना चाहता है, लेकिन उसे रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 चाबियों के जरिए उसकी एक चिप को निकाल कर। लेकिन वो चाबियां कहाँ हैं और किसी को नहीं पता, लेकिन हमारा हीरो ईथन हंट उन चाबियों को ढूंढता है और किस तरह से भाई साहब उन चाबियों को ढूंढने की वजह से उसकी दोस्त एल्सा मारी जाती है। वो चीज़ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बुरा दुख देती है उस सीन में। एंड अगर बात की जाए तो हाँ हर टाइम एक बेहतरीन एक्शन, एक नेक्स्ट लेवल का एक्शन सेट किया है हमारे भाई साहब ईथन हंट ने इस मूवी के अंदर। अगर बात की जाए वहीं दूसरी ओर तो भाई साहब इस बार जो करेक्टर्स डेवलपमेंट किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड इन्हें देखने में मज़ा आता है। स्पेशली वो भाई साहब पहाड़ी से गिरने वाला सीन और वहीं दूसरी ओर वो ट्रेन वाला सीन जो कि देखकर मज़ा आ गया। एंड अगर मैं बात करूँ तो हाँ मूवी के सेकंड पार्ट की वेट रहेगी, क्योंकि इसके पूरी की एंडिंग जो है वो क्लाइमैक्स वो पूरी की पूरी सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेगी, जो कि हमें इसके अगले साल आने वाले डेड रेकनिंग के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे ईथन हंट उस एआई को रोकेंगे दुनिया पर कब्जा करने से, जो कि तबाही मचा सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 ला सकता है इस दुनिया के अंदर अगर उसे नहीं रोका गया तो उसे ईथन हंट किस तरह से रोका गया वो चीज़ हमें इस मूवी में देखने को मिली। एंड बुरी मूवी नहीं है क्योंकि पहला पार्ट है, तो दूसरा पार्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन मूवी देखने में मज़ेदार है, भरपूर एक्शन के साथ भरी हुई है, स्टोरी एक नंबर है भाई साहब। एंड भाई साहब इसके एक्शन सीक्वेंस जो कि चेस सीन है कार्स के अंदर, एंड अगर बात की जाए तो ट्रेन का चेजिंग सीन है वो सब मज़ेदार था, एक नंबर एक्शन था। तो मूवी को देखकर मज़ा आता है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर भाई साहब ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये आप एक ईथन हंट यानी कि हमारे टॉम क्रूज के एक ऐसे मास्टरपीस को मिस कर दोगे अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को अभी जाकर देखिए। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।